अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने नए ब्लॉग के साथ मैं हूं आपकी होस्ट आमना उस्मान। नाज़रीन, हम लोग ज़्यादातर देखते रहते हैं कि हमारे जो इर्द गिर्द जितनी भी सेलिब्रिटीज़ हैं, इनकी शादियां जो हैं वो कामयाब नहीं होती हैं। कभी हमें पता चलता है कि जी फिरोज़ खान जो है उसकी शादी ख़त्म हो गई है अलीज़े के साथ। कभी पता लगता है कि अहद और सजल जो हैं वो अलहदा हो गए हैं। उड़ती उड़ती हमें ख़बरें आती हैं कि उर्वा और जो उनके हस्बैंड है वो भी एक दूसरे के साथ अब रहना नहीं चाह रहे हैं। अब फरहान की जानिब से भी कभी कुछ जवाब नहीं आता, उर्वा की जानिब से नहीं आता, लेकिन इंस्टाग्राम पे तस्वीरें हट जाती हैं तो पता चलता है कि कोई ख़तरनाक बात है। यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूँगी सबसे अहम खबर जो हमें एक दो दिन पहले नज़र आई, और वो थी सना और फ़खर की शादी की। सना और फ़खर एक ऐसी शख्सियात हैं जो कि मेरे ख्याल में 14 साल से एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे थे। नाज़रीन, आज का जो मेरा व्लॉग है उसके अंदर हम आपको सना के बारे में बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में बताएंगे। और वो अमेजिंग फैक्ट्स क्या होंगे कि सना जो है उनकी पहली फिल्म कौन सी थी, क्या आपको पता है कि वो कब पैदा हुई, क्या आपको ये पता है उनकी वालदा का नाम क्या था, क्या आपको ये पता है कि उन्होंने शोहरत की बुलंदियों को कब छुआ, और क्या आपको ये पता है कि सना को कब मोहब्बत हुई और किसके साथ मोहब्बत हुई। तो ये जानने के लिए मैं आपको बताती चलूँ कि मुल्तान में जून के महीने में सना पैदा हुई थी, और सना की वालदा का नाम था कमल मुमताज़। उन्होंने जब 10 साल की थी तो उनके वालिद की डेथ हो गई, और उनकी वालिदा ने उनको उनकी परवरिश की, और अकेले परवरिश की। और बड़ा मुश्किल होता है खातून के लिए इस तरह से एक बच्ची की परवरिश करना। और उन्होंने सना को ऐसा बनाया कि सना एक बहुत ज़बरदस्त एथलीट भी थी। सना जो है वो चैम्पियन भी थी हर चीज़ में, बहुत सारी गेम्स में भी वो हिस्सा लेती थी, और बहुत ही खूबसूरत बड़े होने के साथ साथ वो एक बहुत ही मैं कह सकती हूँ कि एक खूबसूरत शख्सियत की मालिक बन चुकी थी। 1997 में उन्होंने पहली फिल्म में हिस्सा लिया, और उस फिल्म का नाम था संगम। बहुत सारे लोग कहते हैं कि संगम उनकी पहली फिल्म थी, और कुछ लोगों का ख्याल ये है कि नहीं, जन्नत की तलाश। लेकिन जन्नत की तलाश बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुई थी, और संगम में शान ने और रेशम ने उनके साथ काम किया। सैयद नूर की ये मूवी थी और ये बड़ी हिट हुई, और सना के कैरियर में एक बूम उनको मिला। 2008 में उनको किसी से प्यार हो गया। जी हाँ, दिल दे बैठी सना, और वो थे फ़खर। फ़खर के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि वो शोबिज़ से ताल्लुक़ रखते हैं या नहीं रखते। वो बिल्कुल, जी हाँ, वो शोबिज़ से ताल्लुक़ रखते थे। फ़िल्मी दुनिया में भी उन्होंने कदम रखा, लेकिन बहुत कामयाब नहीं हो सके। सना का डंका चलता रहा। जब सना की शादी हुई तो लोगों ने इस शादी को परियों की शादी से जो है वो रिज़ेम्बल किया। इनका जो ड्रेस था वो उस वक्त आयशा वारसी के नाम से एक बहुत ही मशहूर डिज़ाइनर हैं, उन्होंने तैयार किया था, और सना एक बहुत ही खूबसूरत दुल्हन लगी थी। और फिर उसके बाद जो है वो सना और फ़खर ने एक बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारी। आपको सोशल मीडिया पे उनकी बहुत सारी पिक्चर्स नज़र आएंगी जिनमें वो कहीं एक दूसरे को किस कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं, और बहुत हैप्पी लाइफ गुजार रहे हैं। दोनों के दो बेटे हैं, और बड़ी एक हैप्पी लाइफ थी। और ये क्या हुआ कि हमने परसों देखा कि एकदम सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे आया कि सना ने एक इंस्टाग्राम पे मैसेज किया जिसमें उन्होंने अपने ब्रेकअप की खबर दी, और उन्होंने ये कहा कि ब्रेकअप्स करना बहुत मुश्किल होते हैं, ये इतने आसान नहीं है। मैं पता नहीं किस दिल से ये सब का ऐलान कर रही हूँ, लेकिन इंसान को बाज़ औक़ात अपने आप को टूटने से बचाने के लिए ऐसे ब्रेकअप्स करने पड़ते हैं। तो मैंने भी ये किया है। उसके बाद उन्होंने अपने हस्बैंड को दुआएं दी, फ़खर को। उन्होंने कहा कि तुम आगे अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश रहो, बहुत कामयाब रहो, और अब हमारी राहें जुदा हैं। नाज़रीन, जब लोगों ने ये सुना तो उनके दिलों पे यकदम जैसे वो एक बहुत पहाड़ नहीं टूट पड़ता। तो लोगों ने कहा ये क्या हुआ। सार्फिन ने बहुत गुस्से का इजहार किया। उन्होंने कहा 14 साल के बाद इनको याद आया है कि अब इनको एक दूसरे से मोहब्बत नहीं रही। कुछ ने कहा सना होश के नाखून लो, कुछ ने ये भी कहा कि आपको सब्र करना चाहिए, किसी ने कहा बर्दाश्त करें। लेकिन एंड हमें एक ही चीज़ नज़र आई है कि मैं एक ही बात कहना चाहूँगी नाज़रीन, मैं इस असूल पे कायम हूँ कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में नहीं चल पा रहे तो फिर अपने रास्ते अलग कर लें। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ ये सोचते रहें कि लोग क्या कहेंगे, मेरे बच्चे क्या कहेंगे, मेरे वालिदैन क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। आप सिर्फ ये सोचें कि आपको अच्छा क्या लगता है, और अगर आप एक दूसरे को अब बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं तो बेहतर है कि अच्छे तरीके से अलग हो जाए। मुझे उम्मीद है कि आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगले व्लॉग तक के लिए अपनी होस्ट आमना उस्मान